सो हेलो एवरीवन। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है और आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे तो ये स्पेशली ये वीडियो आपके लिए है। आज हम ये जो आज का पॉडकास्ट है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दोज काइंड ऑफ सेट ऑफ पीपल कि आप अपने हेल्थ का ख्याल कैसे रखें और बहुत मिनिमम से कैसे शुरुआत करें टू रीच टू द लेवल जहां आप पहुंचना चाहते हैं, वेदर इट इज़ वेट गेन, वेट लूज और व्हाट्सएवर। इसी पर बात करने के लिए हमारे पास आज बहुत ही स्पेशल पर्सन है, जो आपके लिए तो गेस्ट है, बट आई नो हर वेरी पर्सनली एंड शी इज़ अ डियर फ्रेंड। हेमा ज्ञान मैम है आज हमारे साथ और शी इज़ अ सर्टिफाइड ट्रेनर। मैंने सोचा किसी भी आई मीन जेन्युइन पर्सन के साथ बात करने इज ऑलवेज गुड एंड पीपल प्रेफर कि उनके व्यूज आप कंसिडर करें। हेमा मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड पॉडकास्ट शुरू करें। यस, थैंक यू अविनाश मुझे बुलाने के लिए और मुझसे कुछ शेयर करने के लिए। उम्मीद है मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये इनिशिएटिव लिया है तो आप खुद भी तो थोड़ा तो मतलब रहे होंगे हेल्थ कॉन्शियस, हेल्थ जी जी कॉन्शियस इस जी। वजह सो तो मैं शुरुआत करूँ मेरे खुद के पर्सनल क्वेश्चन, से। जैसे जी जी। आपने सुना, मैंने अभी बोला कि लाइक 95 90% पीपल आर दे थिंक or they are health conscious, but out of that you can say 20-25 people are only working. ये जो इतना बड़ा गैप है सोसाइटी में, हम देखते हैं, हम कहीं भी जाएं, वेदर चाहे गांव की बात तो नहीं करते, बट सोसाइटी में मोस्टली जहाँ पे बहुत बिजी लाइफ है, तो ये इतना बड़ा गैप क्यों है? लोग क्यों अपने आप को पुश नहीं कर पाते हैं हेल्थ कॉन्शियस और कुछ ऐसा हेल्थ एक्टिविटी में इंक्लूड करें? एक्चुअली कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आपका मोटिव है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, हम्म। कि आपको इतने मोटिव स्ट्रांग नहीं है कि आप उसके ऊपर काम कर सके। वरना हमें लगता है कि हमारे बच्चों को खाना चाहिए तो हम नौकरी करते हैं। हम्म। वो हमें लगता है कि हमारे पति को अच्छा खाना चाहिए, हमारा घर साफ होना चाहिए, तो हम घर के काम करते हैं। तो वहां पे हमारा मोटिव क्लियर होता है, बट यहाँ पे हम केवल चाह रहे हैं, उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, हमारा मोटिव क्लियर नहीं है। तो हम्म। शायद यही एक कारण है कि हम्म। लोग इतना सीरियसली उस चीज को नहीं ले पाते, जहां तक मुझे समझता है। सोसाइटी में आई थिंक देखिए, हेल्थ रिलेटेड डिजीज कितनी सारी हम्म, है, एंड अगर हम बात करें योगा की, मैं जी आपसे योगा से रिलेटेड बात करूँ तो जी आई थिंक हम ज़्यादा ऐप बात कर पाएंगे यहाँ पे। जी जी जी। तो इतने जो हमारे पास हेल्थ डिजीज और ये सब चीज़ें, आई थिंक योगा के पास सारे आंसर्स हैं। बिल्कुल। शायद ही कोई डिजीज ऐसा होगा जिसमें योगा बोलेगा नहीं, इसमें हम उपचार नहीं कर सकते, हम्म। ऐसा कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट। व्हेन पीपल आर अवेयर कि हाँ हमारे पास, और बीपी शुगर ये तो बहुत कॉमन है आजकल, हम्म। तो अगर ये सब इतने कॉमन है तो फिर मतलब मोटिव का मुझे बस ये जवाब चाहिए हम्म। कि लोग अपने आप को पुश कैसे करें नेक्स्ट लेवल पे, और शुरुआत कैसे करें इसकी, बेसिक लेवल से शुरुआत करें। सपोज अब श्योर जो भी अभी इसमें कोई चैनल वीडियो देख रहा होगा, वो ये सोच रहा होगा कि ठीक है चलो मैं अब कल से करूँगा, फिर कुछ सोचता है, लेकिन वो क्या होता है ना, वो एक पहला कदम उठा के रखने के लिए वो कहाँ से शुरुआत करे, वो पहला चीज़ क्या करे कि हाँ, और उसको दिन ब दिन कैसे उस पर नेक्स्ट स्टेप लें। तो मेरे हिसाब से है कि जो पहला स्टेप लेना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एटलीस्ट ठीक है, आप योगा के लिए आप तब मोटिवेट होगे जब आप अपने डेली वाले रूटीन में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे। जस्ट लाइक कि आप टाइम पे डिनर लेना शुरू कीजिए, अपना जो मील्स है वो प्रॉपर टाइम पे लीजिए, उनके बीच में गैप ना, मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आप एक योगा मैट खरीदो, आप योगा करने जाओ, आप रनिंग शूज खरीदो, आप रनिंग करने जाओ, ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको सिंपल सा आज से शुरुआत करनी है, अभी से शुरुआत करनी है, वो शुरुआत करनी है अपने मील से, अपने मील्स को इम्प्रूव करना है। जैसे टाइम पे लंच लेना है, टाइम पे डिनर लेना है, जैसे कि कहा गया है कि सूर्य ढलने के बाद खाना नहीं, डिनर नहीं करना चाहिए, तो आपको वो करना है। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको अपने आप में जब ये चेंज करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये मुझे अच्छा फील करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट कदम हो सकता है आप रनिंग करने जाए, हो सकता है आप योगा करें, हो सकता है आप जिम ज्वाइन कर ले, हो सकता है आप पिलाटे करें, कुछ भी जो भी आपको फिटनेस। तो एक जो आपको ट्रिगर होगा ना पॉइंट कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, इससे मुझे गुड फीलिंग आ रही है, तो शायद मुझे लगता है यही वो होना हाँ, चाहिए। इससे आई थिंक हम एक ही पॉइंट निकाल सकते हैं कि एक आइडिया आपके पॉइंट से आया है कि हम्म। आई थिंक इसमें स्पेसिफिकली पॉइंट नहीं बता सकते, बट हम्म। ये कर सकते हैं। सपोज अगर मैं हूँ और हम्म। मुझे मुझे सपोज मुझे डांस का शौक है, हाँ तो वो हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए वो कर सकता है। हाँ। किसी को अगर जिम का शौक है तो पहले दिन जाके बिल्कुल। सिर्फ जॉगिंग या थोड़ा सा ट्रेडमिल कर ले। बिल्कुल। मतलब जिसको जो शौक है वो उसमें ही पहले अगर
ट्राई करेगा तो करेक्ट, शायद ज़्यादा, क्योंकि तभी वो नेक्स्ट लेवल पे जाने का सोचेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर मुझे जिम नहीं पसंद तो मैं पहले दिन अगर जिम जाऊँगा तो मेरा मन हाँ, नहीं बहुत करेगा। बोरियत हो गया, शायद आप नेक्स्ट डे से जाएंगे। जी, जी, ये बहुत आई थिंक ये पॉइंट बहुत वैलिड है कि अगर हम्म हेल्थ कॉन्शियस है तो हमें सबसे पहले ट्राई उसी हो सकता है प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए जिसमें हमारे इंटरेस्टेड। इंक्लिनेशन है, इंटरेस्ट है, उस पे हम्म जाके करना चाहिए। आई थिंक ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम्म सो जो हम पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि जो हमारा सोसाइटी में इतना गैप है, हेल्थ हम्म, कॉन्शियस होने के बाद भी हम बोलते हैं यार हमें होना है, बट एक्शंस पे नहीं है। तो जो हाँ, थॉट प्रोसेस है और जो एक्शन है उसमें जो इतना बड़ा गैप है, हम्म हम उस पे बात करते हैं। इतना बड़ा गैप शायद इसीलिए, जैसा आप कह रहे थे, कि लोगों का मोटिव ही क्लियर नहीं है। हम्म, मतलब उनको वो पुश ही नहीं है कि मतलब हमें ये करना है। क्यों करना जैसा, है। हाँ, जैसा अभी आप कुछ देर पहले बता रहे थे हम्म जब हम पॉडकास्ट से पहले हम्म बात करते थे सैलरी हम्म एंड ऑल दैट से हम्म। तो उस पर आप थोड़ा सा बताएंगे कुछ? हाँ, मतलब देखिए, जो मैं अपना बताती हूँ कि जब मैंने आज 2017 से योग को अपनी लाइफ में जोड़ा, तो मैं शुरू से जैसे फर्स्ट मैंने सोचा कि नहीं, न्यू ईयर आएगा, मैं जनवरी से शुरू करूंगी। तो मेरे जो योगा ट्रेनर थे उन्होंने बोला कि नहीं, आप जनवरी से मत शुरू कीजिए, आप दिसंबर से शुरू कीजिए, क्योंकि जनवरी में वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। तो ये पॉइंट मुझे हमेशा याद रहता है कि आप किसी भी चीज को कल पे मत टालिए, उसको आप एक मोटिव बनाइए, उसको एक्शन लीजिए, और एक्शन के लिए उसको टालना नहीं है, उसको इमीडिएट आपको जी, अपने हैबिट में लाना है, अपनी दिनचर्या, अपने रूटीन और अपने व्यवहार में लाना है वो जी, चीज, तो शायद तभी वो एक कंटिन्यूएशन में आ पाएगी और अपना देगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता आपने। जी प्रोक्रेस्टिनेशन जो यूजुअली लोग बोलते हैं हमेशा, जी। कोई भी चीज कल पे ही टालते रहते हाँ, हैं कि ऐसे करेंगे, और जनरली फिर हम इंडियंस की हैबिट होती है। हाँ, 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 आई थिंक ये भी बहुत कॉमन सी चीज़ है कि आपने भी ऐसे यूट्यूब में वीडियोस देखे हैं जिसमें हम्म वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। अब वो आज से ही बोलते हैं आज से मैं खाना छोड़ूं, बट हम्म। घर पे अगर पूरी छोले कुछ बने तो बने फिर तो वो तुरंत। बोलते हैं अब कल से स्टार्ट हाँ, करेंगे। वो बहुत कल कभी नहीं आता। कल कभी नहीं कहा गया है हमारे जो आता। बूढ़े बुजुर्ग हैं कि कल काल है, हम्म, तो कल पे ना टालें, शुरुआत करें, जी, आज बहुत से शुरुआत करें। बहुत डीप बात है ये तो। और सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट यस, जिसकी वजह से लग गया है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। सो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और हमने आई थिंक आपने अच्छे से बताया कि हमें नेक्स्ट लेवल पे भी जाके अगर शुरुआत करनी है तो हमें शुरुआत किस चीज़ से करनी है। सो हिमा मैम, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा जी कि बिकॉज आप एक योगा से रिलेटेड एक ट्रेनर है, जी सर्टिफाइड ट्रेनर, योगा गुरु है, तो आई एम श्योर आपसे मिलने बहुत लोग मिलते होंगे जी और जी बात करते हो। आई थिंक आपसे बात करते हो तो उनका एक इंक्लिनेशन ही हो जाता होगा कि जी आपसे योगा के बारे में कुछ जी। पूछे एंड ऑल दैट। सो आप ऐसा क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं उनके बिहेवियर पे, कि वो हेल्थ कॉन्शियस तो है, बट वो मतलब कोई कॉमन आप पॉइंट बताइए जो आप ऑब्जर्व करते हैं उनके बारे में, वो करते हैं नहीं करते हैं, क्या होता है? और ये जो अब मैं आपको आंसर दूंगी, ये जो आपका पहला क्वेश्चन था ना, हम्म, उसी से एक नेक्स्ट उसकी कड़ी ही समझ लीजिए आप। जैसे कि मैं देखती हूँ कि लोग कहते हैं हाँ हमें भी करना है, हम ज्वाइन करेंगे ऐसे, बट वो चाह रहे हैं करना, बट वो कर नहीं पाते हैं। अब वो कर क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो पास्ट हैबिट्स है ना, वो उनको रोक लेती है। जैसे किसी को देर तक सोने की आदत है, अब मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि शाम को योगा करने की जगह आप सुबह में करें। सुबह में करेंगे तो आपको उठना पड़ेगा, तो जो उठने वाली आदत है ना, लेट से उठने वाली, उसके कारण फिर लोग नहीं कर पाते हैं। मतलब कोई ऐसा मतलब उनको पॉइंट ऐसा नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो उनको बैक ऑफ द माइंड हिट करे कि नहीं, तुमको हम्म, उठना है, तुमको उठना है, तुम्हें योगा करनी है, तुम्हें योगा करनी है, तुमको हेल्थ अच्छी करनी है, करनी है। तो वो चीज उनके अंदर नहीं आ पा रही है, उनको लग रहा है वो टाल रहे हैं, आज नहीं, चलो कोई नहीं, कल कर लेंगे, कल हम्म, नहीं, चलो ठीक है, नेक्स्ट मंथ से कर लेंगे। हम्म, तो वो चीज कहीं ना कहीं लैक कर रही है कि वो सेल्फ मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं। और जिस दिन वो चीज आ जाती है ना, तो मेरी क्लास में मैं देखती हूँ काफी लोग बहुत रेगुलर हैं, बहुत रेगुलर एकदम। बेशक सेम काम उनके भी है, सेम जो दूसरी मतलब लेडीज हैं उनके भी है, बट उनके एक्सक्यूजेस होते हैं कि हमारी आंख नहीं खुली आज, हमारे बच्चे का ये होगा वो हो गया। बट जो रेगुलर भी आ रही है, 5 मिनट लेट भी आ रही है, वो आ रही है और बहुत कंटिन्यूअस आ रही है और बहुत अच्छे से कर रही है, हम्म, और वो उसका फायदा ले रही है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी है जो केवल एक्सक्यूजेस बना के बैठे, चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। हम्म, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, और हम्म, क्यों मुझे योगा करना चाहिए, ये
खुद को क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, जी। खुद को आंसर देना है उनको जी। कि हाँ मुझे क्यों करना है योगा हुँ, और क्यों नहीं करना है। हुँ, योगा ही नहीं, आप सोचे कि जिम भी जाना है तो मुझे क्यों जिम जाना है, मुझे रनिंग ही करनी है तो क्यों रनिंग करनी है, मुझे अगर कोई मन पसंदीदा अपना काम शुरू करना है, जैसे मैं पर्सनली मुझे कथक सीखने का बहुत शौक है। हुँ, पर मैं कहीं न कहीं शायद मुझे लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा कि हुँ, क्योंकि बहुत थोड़ा हार्ड होता है। फिर आस-पास के लोगों को देख के भी कि नहीं यार उसके स्टेप्स बहुत टफ होते हैं, बच्चे होते हैं तो जल्दी सीख लेते हैं, आप तो नहीं सीख पाओगे। तो कहीं न कहीं शायद मुझे लगता है फेलियर का जी, एक डर भी होता है लोगों में। तो शायद योगा को लेके भी इसी तरीके का हो, हुँ। कोई चीज़ ऐसी उनको नहीं मिल पा रही है कि वो आई थिंक अभी आपने जिस बातों-बातों में एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया जिस पे हम शायद बात कर सकते हैं, वो ये है कि वो एक इनर पुश नहीं है। हुँ, ओके, सो यूजुअली क्या होता है हम जॉब करते हैं, जी। हम महीने भर जॉब करते हैं उसके बाद सैलरी मिलती है, राइट? हुँ, सो देयर इज़ अ पुश कि जॉब यस, नहीं करेंगे तो सैलरी मिलेगी ही नहीं, एग्ज़ैक्टली। राइट? सो जब हम तो यहाँ पे कैसा है कि आपको बहुत क्लियर एक विजिबल हुँ, चीज़ है कि आपको सैलरी नहीं मिल पा रही है तो आपको वो फोर्स आ रहा है। हुँ, डॉक्टर आपको बोल देगा कि आपकी तबीयत खराब है, आपको वो करना है, तो वो एक फोर्स आ रहा है। हुँ, बट हमारा जो हेल्थ है, हमारी हेल्थ फॉर्चुनेटली गॉड ने हमें ऐसा बनाया है कि जो आई थिंक खुद भी खुद को हील करती है, तो इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं दिख रही जो हमारे अंदर शायद हमारी हेल्थ हुँ, बेकार हो रही है। दैट्स व्हाई 15 साल में के बच्चे अगर 20 साल के बच्चों हुँ, का हेयर फॉल हो रहा है। हुँ, आप देखिए 25 साल में मतलब आप 35 साल के भी लग सकते हैं जस्ट हुँ, बिकॉज़ पीपल आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर बिल्कुल। हेल्थ प्रॉपर्ली वेदर इट इज़ फूड और एनीथिंग किसी भी रीज़न से। सो आई थिंक वो क्योंकि वो पुश इसीलिए नहीं क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा कि उनकी हेल्थ कितनी किस पेस में हुँ, डिटीरियरेट हो रही है। हुँ, और आई थिंक रेगुलरली अपने आप को शक्ल शीशे पे देखते तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि हाँ हुँ, कुछ खराब हो रहा है या नहीं हो रहा है। हुँ, सो और आजकल आई थिंक ये सोसाइटी में हो गया जब तक धक्का ना लगाओ तब तक की चीजें आगे बढ़ती नहीं। जी, तो इट इज ऑल अबाउट दैट माइंडसेट आई थिंक जो आप जैसा आप कह रहे थे माइंडसेट अगर चेंज कर लेंगे और अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा भी पोर्शन ऐड कर देंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हम मेरे हेल्थ के लिए कर रहे हैं या कर रही हूँ तो भी शायद ये काफी लोगों और एक चीज़ मुझे ऐसे लगता है कि जैसे डॉक्टर अगर हमें बोल देता है ना कि जैसे कि मान लीजिए भगवान ना करे ऐसा कुछ आपको कोई एक डिजीज डायग्नोस हुई है को। और आपको डॉक्टर ने बोला कि नहीं अविनाश आपको ये दवाई इतने बजकर इतने मिनट पे ही लेनी है और इसके बाद आपको सूर्य के दर्शन करने हैं, हम्म, ठीक है, और उसके बाद आपको इतने बजे सो जाना है, हम्म, तो ये दवाई आपके ऊपर जल्दी फायदा करेगी, है ना? तो आप क्या मानते हो कि डॉक्टर ने मुझे ऐसा बोला है, डॉक्टर ने ऐसा करा है, डॉक्टर डॉक्टर मतलब आप जी, उसको एक मतलब उससे उसकी बातों से आप कन्विंस हो रहे हो कहीं ना कहीं, आपको लग रहा है कि ये दवाई हम्म, मैंने अगर सूर्य अस्त से पहले खा ली और सूर्य अस्त होने के बाद मैं सो गया, या इस तरह की जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं डॉक्टर आपको बोल रहा है जी, तो आप उसको मान रहे हो। बट अगर आप वहीं पे आपको जिम वाला कोई कुछ बोल रहा है या फिर कोई आपके घर में कोई अच्छा मैराथन वगैरह करता है या फिर ये कोई योगा वाला ही आपको बोल रहा है कि अरे अविनाश योगा कीजिए, हम्म, अच्छी है हेल्थ के लिए, और आप बोलते हैं हाँ यार मैं शुरू सोच तो रहा हूँ बट मैं कर नहीं पा रहा जी, हूँ। जी, तो शायद मुझे लगता है आपको कौन बोल रहा है बात, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जी, क्योंकि डॉक्टर का डर तो सबको सीधा आपको पता ही है। जी, जी, जी। तो शायद ये बहुत भगवान के पास सीधा शायद सेकंड नंबर पे हाँ डॉक्टर ही आते हैं। बस बस तो ये जरूरी ये है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि एक्चुअली हम अ, जिसके सामने जाकर अपने हेल्थ से रिलेटेड बात करें और जो हमें सजेशन दे रहा है हम्म, वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है हम उसको किस नज़रिए से देखते हैं आई थिंक वो ज़्यादा वो ज़रूरी ज्यादा है। अगर ज़्यादा क्रिटिकल इंसान या हमारा रोल मॉडल अगर हमको बोले तो शायद हम ज़्यादा उस पर एक्शन लेंगे। एक्शन और लेंगे। अगर आते जाते कोई भी बोलेगा तो शायद हम उसे बहुत कैजुअली ले लेंगे और बोलेंगे ठीक है देखते हैं। देखते हैं। जी, जी, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये। सो हिमा मैम मेरा आपसे एक बिकॉज पॉडकास्ट ऑलरेडी थोड़ा सा हो गया टाइम जी तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन होगा बिल्कुल आप सम थॉट आपसे रिलेटेड मेडिटेशन का। जी सो आप मेडिटेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत कॉमन सा वर्ड बन गया है जो बट फिर भी अगर मैं मेरी खुद की बात भी करूँ तो भी मेरे आसपास में शायद आपके सिवा तो मुझे तो कोई ऐसा नहीं सुना है जो प्रॉपरली मेडिटेशन करता है योगा फिर भी दिख जाता है बट मेडिटेशन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मेडिटेशन अविनाश आजकल एक बहुत कॉमन वर्ड बन गया है, पर ये कॉमन है नहीं, ये बहुत यूनिक है। अगर मेडिटेशन मेडिटेशन तो आप मतलब समझ लीजिए हमारी सभ्यता का विकास भी नहीं हुआ था तब से लोग मेडिटेशन करते हैं, हुँ, मतलब गुफाओं में रह के करते थे, किसी न किसी तरह से वो आज
मतलब मुझे लगता है उस समय से ज्यादा आज उसकी जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से हम आजकल हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, तो मेडिटेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेडिटेशन जरूरी नहीं है आप घंटों बैठिए, अगर शुरुआत आप 2 मिनट से कर सकते हैं। आप गाइडेड मेडिटेशन हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, वो कीजिए। तो एक दो बार अगर आपने अच्छे से मेडिटेशन करना शुरू किया ना, तो आपको जो चमत्कार महसूस होंगे, जो अपने आप में चेंजेस महसूस होंगे, वो मतलब आप बयान नहीं कर पाएंगे। जी। तो मैं खुद का आपको बताती हूँ कि और मतलब मैं भी, जैसे भाई आम इंसान है, हम लोग के अंदर में तो आज भी वो चीजें होती हैं, बट आज मेडिटेशन जब मैं करती हूँ ना, मैं जल्दी से उन सब चीजों से बाहर आ जाती हूँ। ओके। ये है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं होती, होती है, मुझे भी किसी न किसी चीज पे झुंझलाहट होती है, पर मैं बहुत जल्दी अपना माइंड मेकअप करती हूँ कि नहीं नहीं ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और मैं बहुत जल्दी उन चीजों से बाहर आ जाती हूँ। तो मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि आजकल ये इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल हमारी लाइफ हो गई है, तो हमें कहीं ना कहीं एक छोटे से पॉइंट से शुरुआत करनी चाहिए। चाहिए देखिए, मतलब अगर आप यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे इतना अच्छा सब कुछ है, एटमोसफेयर आपको मिला हुआ है, तो मेडिटेशन की शुरुआत करनी चाहिए, गाइडेड मेडिटेशन से कीजिए। और सिंपल कुछ नहीं, आप आंखें बंद करके बैठिए, ओम मंत्र का उच्चारण कीजिए, और आप देखिए कि आपके आसपास कितनी वाइब्रेशन आती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन जो आती है ना, वो आपको पिंच करेगी, पुश करेगी कि नहीं, नेक्स्ट टाइम तो मुझे 10 मिनट का करना है, मुझे 15 मिनट का करना है। तो वो धीरे धीरे जो विजुअली आप में जो चेंजेस आएंगे ना, वो बहुत ज्यादा चमत्कारिक होंगे, और वो आपकी लाइफ को सचमुच चेंज कर देंगे। जी। और आजकल हर किसी को जरूरत है। तो मेडिटेशन एक मतलब जुमला बन गया, पर बेसिकली जुमला ही बोल सकते हैं, वो जुमला बन गया, पर वो जुमला है नहीं, बहुत ही एक डीप मीनिंग लिए हुए है। That meditation is basically to have that capability to control your mind, यस, basically, right? जैसा भी आपने बताया that वो चमत्कार जो है हाँ, वो आपने खुद फील किया है। जैसा आप बताया कि आप खुद उससे बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर हम्म, नॉर्मली इंसान बहुत फंसे रहता है। हम्म, देखिए हाँ, मैं इसको थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा हूँ। जैसे हमारे साथ ऑफिस में कुछ हुआ या हम्म, किसी के साथ जैसे लड़की स्कूल जाती है एंड ऑल हम्म, दैट, तो ये जो हम पूरे टर्मोइल होता है ना, इमोशनल हाँ, टर्मोइल से हाँ, पूरा दिन गुजरते हैं, बिल्कुल, तो घर पर आने के बाद हम उससे कैसे अपने आप को कितनी आसानी से बाहर निकाल पाते हैं। बिल्कुल, आई थिंक ये मेडिटेशन हमको बहुत अच्छा हेल्प करता है, क्योंकि सिर्फ बैठे रहने, मोबाइल देखने हम्म, या टीवी देखने या फिर किसी से सिंपली बात करने से भी शायद हम उतनी आसानी से नहीं हम्म, कर सकते, बट मेडिटेशन शायद मेडिटेशन, हमको उतना कैपेबल बना सकता है। बिल्कुल, सो दिस वाज रियली एन अमेजिंग पॉइंट। सो थैंक यू सो मच भाभी, फिर आप आए हमारे साथ यहाँ पे, और आई थिंक कोशिश करते हैं कि हम ये अपने पॉडकास्ट को 4 सिंपल पॉइंट्स में समराइज करते हैं बिल्कुल। और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपके हिसाब से आप आज के पॉडकास्ट को 4 सिंपल पॉइंट्स में से कैसे बोले, पहला दूसरा पॉइंट अगर आप बताना चाहें तो। जैसा कि मैं शुरुआत में मैं पहला पॉइंट बोलता हूँ, जैसे मुझे आपके पहला पॉइंट जो है आपने मुझे गैप से रिलेटेड बताया हुँ, कि वाई देयर इज अ गैप ऑफ दिस ना, माइंडसेट का गैप हुँ, है हुँ, कि 90% लोग सोचते हैं बट 25% लोग ही करते हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट। हुँ, उनको उनको वो माइंडसेट ही नहीं है। इट इज जस्ट बिकॉज कि ठीक है हम जाएंगे जाएंगे, लेकिन अंदर से वो खुश ही नहीं है हुँ, कि वो जाए। हुँ। तो वो गैप इसलिए क्योंकि माइंडसेट ऐसा है। सो ये पहला पॉइंट मुझे काफी बेटर लगा था आपके हिसाब से। एक मैंने अविनाश बात की थी मोटिव की। हम्म। मोटिव मैंने कहा था कि मोटिव क्लियर होनी चाहिए, जी फिर एक्शन होना चाहिए, जी जी फिर अनुशासन होना चाहिए, जी डिसिप्लिन होना चाहिए। और अनुशासन की बात करें तो रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है, कुछ भी करें, मतलब बहुत रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। कोई भी मतलब आप जर्नी बिना अनुशासन के नहीं कर सकते। तो दूसरा पॉइंट इज बेसिकली दैट पुश जो हम बोल रहे थे कि सैलरी आती हाँ, है तो हम आराम से जॉब करते हैं, बट हाँ, जस्ट बिकॉज हमें हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसा चीज हाँ, दिखता ही नहीं जहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, हाँ, इसलिए हम वहाँ पे एक्शन नहीं लेते। एग्जैक्ट, तो पहला वो गैप ऑफ माइंडसेट, दूसरा हमारा ये जो मोटिव, हेल्थ का जो पुश नहीं है जी, ये वाला, और जो तीसरा पॉइंट है शायद वो हमारा ये था कि हम किससे अपने हेल्थ से रिलेटेड रिलेटेड कंसल्टेशन करते हैं। मतलब अगर हम अपने हेल्थ से रिलेटेड कंसल्टेशन अपने फ्रेंड से ही कर रहे हैं जो शायद हमारे सेम प्लेटफॉर्म हमारे लेवल पे ही है, बिल्कुल, तो शायद वो हमें ऐसा सजेशन ही मिलेगा। नहीं, तो शायद हमें प्रेफरेबली किसी डॉक्टर या समबड़ी, किसी नॉट एग्जैक्टली डॉक्टर डॉ बट ऐसे पर्सन से पूछना चाहिए कि जो जो खुद हमें से पहले से हाँ मतलब मोटिवेटेड। हाँ मोटिवेटेड हो, और वो खुद कर रहा हो, और जी वो आपको अच्छे से मोटिवेट कर सकता जी है जी क्यों करना चाहिए।
आप करिए, आप हम्म, देखिए उसके बाद किस तरीके से, जैसे कि मैंने कहा कि चमत्कारिक चेंजेस होते हैं, तो ऑब्वियसली चमकता है। और चौथा पॉइंट जो आपने बताया था ये मेडिटेशन से Meditation। रिलेटेड, इट इज़ बेसिकली टू हैव दैट कंट्रोल ऑफ योर माइंड। मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने इसको बहुत अच्छे से रियलाइज किया, बट मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने इसे फील किया था जब आई थिंक वो कुछ योगा क्लासेस थे, हमने वो फॉर 7 days सिर्फ हमने 7 दिन उसे यूज़ की थी, एंड आई कुड फील द चेंज इन टर्म्स ऑफ कि हाँ मैं कुछ नया कर रहा हूँ, आई थिंक। और एक नई एनर्जी तो फील होती है बिकॉज आपका रूटीन चेंज होता है, बट आई थिंक शायद रूटीन चेंज करना ही आजकल ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रेसफुल। तो ये जो 4 पॉइंट हमने बताए, 4 पॉइंट आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और थैंक यू सो मच अभी आप आए और आपने इतना अच्छा हमको एक्सप्लेन किया चीज़ें, और आई होप आप सबको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे और पॉडकास्ट सुनने के लिए तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने कमेंट ज़रूर लिखें बिकॉज आपको हमारे पूरे पॉडकास्ट में सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा और आप और क्या जानना चाहते हैं। या सो किस टॉपिक के ऊपर। हाँ हम और किस टॉपिक के ऊपर पॉडकास्ट बना सकते हैं क्योंकि बिकॉज हिमा मैम इज शी इज सो कैपेबल ऑफ गिविंग एक्सप्लेनेशंस अबाउट टॉपिक। जैसे एक दिन हम बात कर रहे थे, शायद हम अगला पॉडकास्ट ही बना सकते हैं डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर, हाँ। बिकॉज आजकल डिस्ट्रैक्शंस आई थिंक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। हम 2 मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने गोल अपने एम से, तो आई थिंक वो भी एक अच्छा टॉपिक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक यू।